वेलकम बैक टू माय चैनल। इस मूवी में माँ और बेटे के रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। ये फिल्म पोलिश फिल्म फेस्टिवल की अवार्ड जीतने वाली फिल्म है क्योंकि इसका मैसेज कहानी घर घर की जैसा है, यानी माँ बाप और औलाद का रिश्ता। ये कहानी आपकी सोच को बदल कर रख देगी। यह कहानी पोलैंड के एक गांव की है जहां एक माँ और उसका बेटा पैट्रिक रहते हैं। इस गांव की आबादी बहुत कम है, लेकिन ये एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। पैट्रिक के डैड कहीं दूर मुलाजमत करते हैं, इसलिए माँ और बेटे को हमेशा अकेले ही रहना पड़ता है। पैट्रिक शुरू से यहीं रहता आया है, इसलिए वो खुद को अक्सर अकेला महसूस करता है। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी मॉम है। वो सिर्फ अपनी मॉम के साथ खेलता है, उसके साथ साइकिलिंग करता है, तैरता है, झील के किनारे जाता है, गेम्स खेलता है। उसके पास कोई और दोस्त नहीं। वो अपनी मॉम के साथ गांव के पास से गुजरने वाली ट्रेन के साथ रेस लगाता है और ये उनका रोज का मामूल बन चुका है। उसकी सारी जिंदगी सिर्फ अपनी मॉम के गिर्द घूमती है। पैट्रिक और उसकी मॉम का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा हर बच्चे का अपनी मॉम से होता है, मोहब्बत, प्यार और अपनायत से भरा हुआ। लेकिन सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब गर्मियों की छुट्टियों में गांव में स्याह आना शुरू हो जाते हैं और बच्चे यहाँ पिकनिक मनाने आने लगते हैं। पैट्रिक को चूंकि बचपन से अकेले रहने की आदत है, इसलिए वो किसी से दोस्ती भी नहीं कर पाता और खुद को और भी ज्यादा लोनली फील करने लगता है। तब वो देखता है कि उसकी मॉम रोज रात को घर से बाहर जाने लगी है। शुरू में पैट्रिक ने उस पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन फिर रोज शाम को उसकी मॉम को एक फोन कॉल आती और वो पैट्रिक को अकेला छोड़कर चली जाती। और कभी तो वो पूरी रात वापस नहीं आती और कभी रात देर से वापस आती। वो थोड़ा वक्त पैट्रिक के साथ गुजारती और फिर वादा करती कि कल सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अगली शाम फिर वही बात, फिर वही बहाना। आहिस्ता आहिस्ता पैट्रिक अकेलेपन का शिकार होने लगा। उसे एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगा क्योंकि ना तो उसके दोस्त थे, ना कोई दिल का हाल सुनने वाला। फिर अगले दिन वो देखता है कि उसके पड़ोस में एक नई लड़की आई है जो शायद गर्मियों की छुट्टियां यहाँ गुजारने आई है। पैट्रिक उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टीनेजर लड़की उसे कोई रिस्पांस नहीं देती। लेकिन इसी दौरान एक दिन जब पैट्रिक की मॉम दोबारा बाहर जाने लगती है तो वो गुस्से में उसकी ड्रेस पर जूस का गिलास गिरा देता है। उस पर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और उसे डांटती है, लेकिन वो नहीं समझ पाती कि उसका बेटा अंदर से कितना लोनली है और बेबस फील कर रहा है। माँ उसे इग्नोर करके कपड़े बदलकर फिर से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने निकल जाती है। पैट्रिक अपनी मॉम का पीछा करता है और देखता है कि वो रोज एक आदमी से मिलने जाती है। उसी दौरान पैट्रिक को एक नन्हा सा हिरन नजर आता है जो सड़क पर अकेला घूम रहा होता है। ये सीन एक सिंबल है, बिल्कुल वैसा ही जैसे पैट्रिक, वो हिरन भी अपनी मॉम से बिछड़कर अकेला रह गया है। ये एक दर्दनाक लम्हा होता है। पैट्रिक को जैसे इस हिरन में खुद की झलक दिखाई देती है। फिर अगले दिन पैट्रिक हिम्मत करके नई लड़की माइका से बात करता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बन जाते हैं। माइका बताती है कि उसके पेरेंट्स का तलाक हो चुका है और वो भी खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। यूं पैट्रिक और माइका की दोस्ती बढ़ने लगती है। अब पैट्रिक वो सारी एक्टिविटीज जो अपनी मॉम के साथ किया करता था, साइकिल चलाना, स्विमिंग और झील के पास बैठकर वक्त गुजारना, अब वो सब कुछ वो माइका के साथ करने लगा। उसे माइका के साथ मजा आने लगा और अब वो अपनी तन्हाई और बेचैनी को कुछ कम कर सकता था। अपना दर्द भी वो माइका के साथ बांट सकता था। अब उसे अपनी मॉम की कमी भी कम महसूस होने लगी थी। अगले दिन पैट्रिक के घर वो औरत आती है जिसके हस्बैंड के साथ पैट्रिक की मॉम का अफेयर चल रहा था। वो पैट्रिक से तो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि पैट्रिक की मॉम उस वक्त घर पर नहीं होती, तो वो औरत अकेले बैठकर खूब रोती है। पैट्रिक उसे खाने को कुछ देता है जैसे वो खुद एक समझदार लड़का हो। उसी शाम पैट्रिक के डैड का फोन आता है। वो दोनों पैट्रिक के डैड से बात करते हैं। पैट्रिक की मॉम उसे कहती है कि तुम अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ। वो उसे कसम दिलवाती है कि वो डैड को कुछ नहीं बताएगा। पैट्रिक कसम खा लेता है। पैट्रिक को लगता है कि इस बात को मानने से उसकी मॉम उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारेगी, मगर उसकी मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता। पैट्रिक अब इतना परेशान हो चुका था कि वो मेन डोर की चाबियां भी छुपाने लगा। वो अपनी मॉम को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता, लेकिन आगे से वो उसे पीटती, उसे झगड़ा करती और फिर भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती। पैट्रिक अकेले बैठा, जितना भी परेशान हो, उसकी मॉम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब उसके लिए एक सहारा सिर्फ उसकी नई दोस्त माइका ही थी, जिसके साथ वो काफी वक्त गुजारने लगा। वो झील पर तैरता, गेम्स खेलता और प्यारी लम्हात गुजारता। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों की नहीं थी क्योंकि माइका को वहाँ एक उम्र में काफी बड़ा लड़का तंग कर रहा था। लगता था कि माइका उससे बहुत डरती है। पैट्रिक इतना छोटा था कि वो उस गैंग से माइका को बचा ही नहीं सका, लेकिन उसे अंदर से बहुत दुख हुआ क्योंकि वो लड़का माइका पर जोर दे रहा था कि वो पैट्रिक से ना मिले और सिर्फ उसी से मिले।
उसी रात जब पैट्रिक अपनी मॉम का पीछा कर रहा होता है तो वो देखता है कि माइका और वो बड़ा लड़का एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजार रहे हैं। ये देखकर पैट्रिक को लगता है कि अब उसकी जिंदगी दोबारा तन्हाई का शिकार होने वाली है। वो बहुत सैड हो जाता है और घर में भी जब उसकी मॉम आती है तो वो उससे वक्त मांगता है, लेकिन वो थक कर सो जाती है। पैट्रिक के लिए मॉम के आने के बाद भी कुछ नहीं बदलता, लेकिन सुबह पैट्रिक को माइका मिलती है और वो उससे पूछता है कि क्या उस लड़के ने उसके साथ कुछ जबरदस्ती की थी। माइका जैसे डर जाती है और बगैर कुछ कहे घर की तरफ भाग जाती है। पैट्रिक उसके पीछे जाकर पूछता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोले बगैर रोने लगती है। पैट्रिक को लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो वो दौड़कर उस लड़के के ग्रुप के पास जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन एक छोटा बच्चा बड़े लड़के से क्या लड़ता, वो लड़का पैट्रिक पर भारी पड़ता है और पैट्रिक कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद माइका वापस आती है और पैट्रिक को समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तुम इतना दिल पर क्यों ले रही हो। लेकिन पैट्रिक अंदर से बहुत हार चुका था। वो दोबारा माइका से बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो पहले ही अपनी मॉम से बहुत दुखी था और माइका ने भी उसे तकलीफ दी तो वो इमोशनली तौर पर बहुत परेशान हो गया। वो अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को माइका पर निकाल देता है, उसे उल्टी सीधी बातें कहता है, जिससे माइका को भी दुख होता है और वो वहां से चली जाती है। पैट्रिक को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा था। इन सब हालात से कैसे निकले उससे कोई समझ नहीं आ रही थी और उसकी मॉम उसे ना सपोर्ट करती है ना गाइड करती है। उसके डैड भी उसके पास नहीं है। उसी रात उसकी माँ रोती हुई घर वापस आई। लग रहा था उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है या शायद दोनों का ब्रेकअप हो गया है। वो कई दिनों तक उदास रही, लेकिन पैट्रिक अपनी मॉम को अपने करीब देखकर खुश होने लगा। वो अपनी मॉम की बहुत देखभाल करने लगा। एक दिन अचानक उसके डैड वापस आ गए। वो दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए। पैट्रिक को लगा कि अब उसका समर वेकेशन बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि उसके डैड ने वादा किया था कि वो ये छुट्टियां साथ गुजारेंगे। वो तीनों एक अच्छी फैमिली की तरह वक्त गुजारने लगे। पैट्रिक बहुत खुश था। उसका तन्हाई का एहसास कम होने लगा। उसकी बेचैनी भी कुछ हद तक खत्म हो गई। फिर एक रात खेलते खेलते उसके डैड ने पैट्रिक से पूछा, क्या तुम्हारी मॉम मेरे जाने के बाद किसी से मिलती थी या रात को देर से आती थी। पैट्रिक ने अपनी मॉम से वादा किया था कि वो उनके राज किसी को नहीं बताएगा, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन पैट्रिक के डैड को शक हो गया, क्योंकि उसकी मॉम का रवैया बदला हुआ लग रहा था। इसी दौरान एक औरत जो कुछ दिन पहले उनके घर आई थी वो दोबारा आती है और फिर झील में नहाने के बाद वो लड़की माइका उसे बताती है कि उसका समर वेकेशन खत्म होने वाला है और वो वापस जा रही है। पैट्रिक को दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि वही औरत जो उनके घर आई थी सीढ़ियों से उतर रही है और उसके डैड बाथरूम में बैठकर रो रहे हैं। पैट्रिक समझ जाता है कि उस औरत ने उसके डैड को उसकी मॉम के अफेयर के बारे में बता दिया है, क्योंकि वो औरत उस आदमी की बीवी थी जिससे पैट्रिक की मां का रिलेशन था। इस सदमे के बाद पैट्रिक के डैड फैसला करते हैं कि वो अब यहाँ नहीं रहेंगे, वापस अपनी नौकरी पर चले जाएंगे और शायद कभी वापस नहीं लौटेंगे। पैट्रिक की मॉम बहुत कोशिश करती है कि उन्हें रोक ले, लेकिन जब एतमाद टूट जाए तो किसी रिलेशन को जोड़ना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब आपका पार्टनर ही चीटर निकले। पैट्रिक के डैड वहां से चले जाते हैं। समर वेकेशन खत्म हो जाता है और पैट्रिक को दोबारा स्कूल जाना होता है। उसकी मॉम उसे तैयार करके स्कूल छोड़ने जा रही होती है, लेकिन दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही। पैट्रिक को अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसकी वजह से उसके डैड घर छोड़ गए। माँ के सेल्फिश बिहेवियर की वजह से पैट्रिक किसी से घुल मिल ना सका। उसके दिल के दरवाजे बंद हो गए और ना ही उसे मॉम का प्यार मिला। जब वो दोनों रेलवे लाइन पार कर रहे होते हैं तो माँ आगे निकल जाती है और बच्चा पीछे रह जाता है। ये एक सिंबॉलिक सीन होता है जो बताता है कि जिंदगी में हम आगे तो निकल जाते हैं, मगर अपने बच्चों को पीछे छोड़ जाते हैं और कभी न जाने कौन सी इमोशनल ट्रेन हमारे अपने ही ख्वाबों या रिलेशंस को कुचल दे। माँ पीछे मुड़कर देखती है कि पैट्रिक रुक गया है। वो एक आती हुई ट्रेन को देखकर डर जाती है और रोने लगती है। उसे पहली बार फील होता है कि उसकी जिंदगी में असल अहमियत किसकी है, वो मर्द जिससे वो रोज मिलने जाती थी या वो हस्बैंड और बेटा जो हमेशा उसके साथ खड़े थे। यही लम्हा उसकी आंखें खोल देता है। उसे समझ आता है कि अब शायद अपनी जिंदगी का रास्ता बदलने का वक्त आ गया है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का मैसेज सिंपल सा है कि हम बच्चे पैदा तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से मुसलसल भागते रहते हैं। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का प्यार और वक्त चाहिए होता है। जहाँ भी आप कुछ वक्त के लिए अपनी इस जिम्मेदारी से भागेंगे, आप अपनी औलाद और अपनी फैमिली को खो देंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी?